हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक आर्ट की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। आज हम बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट चीज पर जो बहुत से फर्स्ट अटेम्प्टर्स जो हैं गलती करते थे। जितने भी एस्पायरेंट है, चाहे वो सेट एग्जामिनेशन हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हो, चाहे वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी एस्पायरेंट्स है ना, वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो गलतियां करते हैं उनके ऊपर डिस्कस करने वाली हूँ। ऐसी गलतियां जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, अगर मैं वो ना करती तो थिंग्स वुड हैव बेटर। उस टाइम के लिए शायद वो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा बहुत ही कीमती अटेम्प्ट हो जाता। बट जो लोग फर्स्ट अटेम्प्टर्स हैं उनके लिए आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं डिस्कस करने वाली हूँ पॉइंटर्स जो कि आपको यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर से जुड़े हुए एग्जामिनेशंस को टारगेट करने के लिए बहुत ईजी रहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो हर कोई ये बात बोलता है कि आप पेपर 2 को इम्पोर्टेंस देते हैं, बट आप पेपर 2 को ब्लाइंडली इम्पोर्टेंस मत दीजिए। बिकॉज हमको ये बात पता है कि कहीं ना कहीं पेपर 1 जो है वो गेम चेंजिंग इफेक्ट लेकर आता है। हम दिन रात मेहनत करके अपना पेपर 2 स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जबकि वो पेपर 2 वही है जो हमने यूजी में पढ़ा है, जो हमने पीजी में पढ़ा है, और उसी को हम पढ़ रहे हैं बड़े इत्मीनान से और इंटरेस्टिंगली। बट पेपर 2 के साथ साथ हमको एक नया सिलेबस जो हमने आज तक नहीं पढ़ा उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। वो यूनिट्स को टारगेट करना जरूरी है जो हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। अगर मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करूं, जिस के साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलता है, प्लस आपको असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी बनने का मौका भी मिलता है, इन सभी के लिए पेपर 1 कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है। क्योंकि आप पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को ही इक्वल लेकर चलो। जेआरएफ बिना पेपर 1 मुमकिन नहीं है। सो यू हैव टू focus on both the papers, that is your paper 1 and paper 2। ये फर्स्ट एडवाइस है। सेकंड, आइडेंटिफाई योर वेटेज यूनिट्स। जो भी यूनिट, चाहे वो आपके पेपर 2 यानी कि फॉर एग्जांपल अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप जुड़े हैं तो वो वाले यूनिट्स जो आपकी वेटेज वाले यूनिट्स हो, चाहे वो आपके पेपर 1 भी ऐसा नहीं कि आप रैंडमली पेपर 1 पढ़ रहे हो। पेपर 1 की आपके सब्जेक्ट में कौन सी पेपर 1 की यूनिट ज्यादा पूछी जाती है, तो उस पर भी फोकस करना है। अगर मैं बात करूं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ये पब्लिक एड की जैसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, ये पब्लिक एड की इंपॉर्टेंट यूनिट है। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट यूनिट है। पब्लिक पॉलिसी इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो वही ये सारी अगर इंपॉर्टेंट यूनिट है, वैसे ही अगर मैं पेपर 1 की इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में बात करूं तो रिसर्च हम नहीं भूल सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड हम नहीं भूल सकते हैं, आईसीटी हम नहीं भूल सकते हैं, हमारी ऑब्वियसली डीआई आरसी को हम नहीं भूल सकते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि एलआर को हम नहीं भूल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो क्यूमुलेटिव एलआर भी, और इसमें मैं मैथ्स भी काउंट करूंगी क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मैथ्स भी आती है। देखो, जो भी एग्जामिनर सेटर होता है ना, उसको पता है कि ये बच्चे ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं और इनका मैथ्स कहीं ना कहीं मात खा रहा है। तो आई वुड रादर सजेस्ट यू कि प्रैक्टिस करो वो यूनिट्स जो आपके एटलीस्ट पिछले 5 साल से वेटेज वाली यूनिट्स आ रही हो और रेपिटेटिवली आप उसको अपने एग्जामिनेशन में देख रहे हो। सो ये चीज आइडेंटिफाई करने की बिल्कुल कोशिश करिए। ये आप लोगों को बूस्टअप करेगा, आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेगा। थर्ड, इफ आई वुड टॉक अबाउट इज प्रैक्टिस पीवाईक्यू साइमल्टेनियसली। हमारा क्या होता है, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद लगाने बैठते हम 10 साल के 8 साल के पीवाईक्यूज को। वेरी रॉन्ग अप्रोच। आप लोग यूनिट करते चलो, यूनिट करते चलो, 1 यूनिट कर ली, 2 यूनिट कर ली, 3 यूनिट कर ली, साथ साथ जितने पीवाईक्यूज उस यूनिट से मिलते हैं ना वो करते चलो। अच्छा, इसी के लिए ना, पता है हमारे पेड कोर्सेज जो जेआरएफ अड्डा का पेड कोर्स है, जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। क्योंकि पेड कोर्स में क्या होता है, मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है बेटा, आपको ना वीक में जो एक वीक में जो भी क्लास हुई है उसका डीसीएस मिल जाएगा, यानी कि आपको टेस्ट मिल जाएगा। प्लस मेरी सबसे खास बात है कि मैं पर यूनिट के बाद ना एक टेस्ट कंडक्ट कर देती हूँ, एक यूनिट टेस्ट कंडक्ट कर देती हूँ, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ भाई, उस यूनिट से जुड़े एमसीक्यू, उस यूनिट से जुड़े पीवाईक्यूज, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए साइमल्टेनियसली। इससे क्या होगा, आपकी प्रिपरेशन को आप इवेलुएट कर पाएंगे,
आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो अप्लाई सही से कर पा रहे हैं ये पता चल जाएगा। और दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि वो मैनेज करना आ जाएगा आपको, कि आप जो है टाइम को भी मैनेज कर रहे हैं, प्लस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, चाहे वो मैचिंग है चाहे वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस वाइज है, उन क्वेश्चंस को भी डिकोड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के माध्यम से मिल जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मैथ्स को अवॉइड मत करिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं, ये बात पता होता है यूजीसी नेट को कि इनका मैथ्स में हाथ कमजोर है, तो जो लोग अपने आप ही जिनकी मैथ्स स्ट्रांग है ना, वो लोग अपने आप ही एज में आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको एलआर आती है, लॉजिकल रीजनिंग, नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाता है, नंबर सीरीज आपसे पूछी जाती है, आपसे मैथ्स पूछी जाती है, जिसमें आप मान लो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज, एवरेज, ये बेसिक मैथ्स तो आपसे पूछी ही जा रही है यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड सिमिलरली अगर मैं आपको बात करूं डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 10 मार्क्स के लगातार आपसे मैथ्स के सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए कैलकुलेशन पे काम करिए, अपने प्रैक्टिस पर काम करिए, कोशिश करिए कि एटलीस्ट वन डे में एटलीस्ट एक डीआई तो आप लगाए ही, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। एंड आई वुड सजेस्ट यू वन मोर थिंग, कि सेम चीज आप लोग प्लीज आरसी के साथ करिए। अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो 3 आरसी आपको देखने को मिलते हैं, एक पेपर 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेज, अपठित गद्यांश भी कह लीजिए उसको, और 2 आपको पेपर 2 में। तो कुल मिलाकर 30 नंबर आपके आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं, इसके साथ खिलवाड़ की जरूरत करनी ही नहीं चाहिए, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस आपको थ्रू आउट मेंटेन करनी होगी, ये बात याद रखिए। आगे अगर मैं बात करूं वीकली इवैल्यूएशन, अपने मॉक टेस्ट लगाइए, अगर आप किसी क्लास के साथ एसोसिएटेड है तो क्लास टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यू सेट भी उठा सकते हैं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं पीवाईक्यू सेट उठा लीजिए और देखिए कि आप कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा तो सेट एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, ये हेल्प करेगा आपको इन सभी चीजों को, अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने। एक और चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी कि स्टार्ट वर्किंग ऑन द करंट अफेयर्स, क्योंकि आपसे क्या होता है, स्पेशली अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम के बारे में पूछूं तो स्कीम्स पूछ ली जाती है, प्रोग्राम्स पूछ लिए जाते हैं, कोई डिजिटल इनिशिएटिव अगर चल रहा है तो वो पूछ लेते हैं, किसी मिनिस्ट्री का अगर इनिशिएटिव चल रहा है, कोई पहल अगर किसी मिनिस्ट्री ने करी, जैसे फॉर एग्जांपल नीति आयोग ने कर ली मान लो, तो वो सब पूछ लिया जाता है। एंड एक और बात बताऊंगी, आगे चल के ना आपको पीएचडी स्कॉलर या रिसर्च स्कॉलर ही बनना है, तो मेक श्योर थोड़ा सा एक्टिवेट रहेंगे ना, क्योंकि सिलेबस का पढ़ते पढ़ते इंसान वैसे भी बोर हो जाता है, थोड़ा सा एक्टिवेट रहेंगे, थोड़ा सा देखेंगे करंट विज में चल क्या रहा है ना, तो आइडिया होगा कि हाँ भाई चलो ये इंफॉर्मेशन या ये न्यूज काम की है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी सक्षम होंगे, क्योंकि कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट तरीके से आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है। ठीक है, तो ये बहुत मैटर करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट टेक ऑल ऑफ द अबव लाइटली, क्योंकि अगर आप ये चीजें लाइटली लेते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये वो चीजें हैं जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स को बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक अटेम्प्ट आपकी पूरे 1 साल या 6 महीने की प्रिपरेशन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो मेक श्योर आप इन अटेम्प्ट्स को लाइटली मत लीजिए। कहने को ये है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ, कहने को ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन ये दिमाग पर इतना असर डालता है ना, जब आपको ये दिखता है कि मेरा 5 मार्क्स से रह गया, मतलब 6 मार्क्स से रह गया, मेरा 5 क्वेश्चन से रह गया, मेरा 7 क्वेश्चन से रह गया, ये चीजें सर में ना बहुत दर्द कर देती है। तो मेक श्योर कि वो फेलियर हासिल ना लगे, एंड यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस थिंग अगर आप फर्स्ट अटेम्प्टर हैं। एंड इसी सब चीजों को बूस्ट अप करने के लिए ना जेआरएफ अड्डा आप लोगों के लिए ऑफर लेकर आया, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। 20% डिस्काउंट है, देखो अभी चल रहा है ये डिस्काउंट, सभी कोर्सेज पे वैलिड है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिट नंबर 5 जो है अभी शुरू हुई है जस्ट, ठीक है, तो आप लोग यूनिट नंबर 5 आराम से कर लीजिए,
पर वीक अगर पुरानी यूनिट भी कंप्लीट करोगे तो आराम से सिलेबस मैनेज हो जाएगा। मैं सिर्फ कहना इतना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि टाइम वेस्ट मत करिए, इट्स अ हाई टाइम टू यूटिलाइज ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ ऑफर्स जो आप लोगों की स्टूडेंट के लिए चलाए जा रहे हैं। एंड ऑल्सो आप लोग ध्यान में रखिए दैट फर्स्ट अटेम्प्ट कैन चेंज योर ड्रीम, कैन चेंज योर लाइफ। आपको ये अटेम्प्ट अगर JRF निकाल देता है ना तो आपको 5 साल जिंदगी में आगे कर देगा। एंड इसी के साथ आप लोग JRF नीति को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी आपको उस चैनल पर मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज, डाउनलोड कर लीजिए JRF अड्डा एप्लीकेशन फॉर मोर सच अपडेट एंड फॉर मोर सच बेनिफिट्स। एंड ऑल्सो ऑफलाइन सेशन आपका जयपुर में चलाया जा रहा है जिसको आप देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की रेगुलरली क्लासेस यूट्यूब JRF अड्डा चैनल पर आपको मिलती है 8 बजे, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी हैव अवर टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो जिसको आप देख सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून। सेशन पसंद आया तो लाइक करना। एंड आपको क्या चाहिए, आपको क्या लगता है कि आपको आपकी प्रिपरेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको जरूर एड्रेस करूंगी, कमेंट जरूर कर दूंगी। तो इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।